नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 1 लेखक के बारे में। दीप त्रिवेदी एक प्रसिद्ध लेखक, वक्ता और स्पिरिचुअल साइकोडायनेमिक्स के पायनियर हैं, जो एक व्यापक दृष्टिकोण से न सिर्फ लिखते हैं बल्कि विभिन्न विषयों पर वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें पढ़ने व सुनने मात्र से मनुष्य में आमूल सकारात्मक परिवर्तन आ जाते हैं। वे अपने कार्यों द्वारा आज तक लाखों लोगों को सुख और सफलता के मार्ग पर लगा चुके हैं। दीप त्रिवेदी ने अपने इन कार्यों द्वारा प्रकृति के नियम, उसका आचरण, उसकी साइकोलॉजी और उसके मनुष्य जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को बड़ी ही गहराई से समझाया है। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसे उन्होंने न छुआ हो। वे कहते हैं कि साइकोलॉजी के बाबत कम ज्ञान और कम समझ होना ही मनुष्य जीवन के तमाम दुखों और असफलताओं का मूल कारण है। वे बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ समेत कई अन्य किताबें लिख चुके हैं। उनके द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। समाज में उनके अनेक असीमित योगदान के लिए दीप त्रिवेदी को साल 2018 के टाइम्स पावर मेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मनुष्य जीवन की गहरे से गहरी साइकोलॉजी पर उनकी पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मनुष्य जीवन और भगवत गीता पर सर्वाधिक वर्कशॉप कंडक्ट करने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पर है, जिसमें उन्होंने 58 दिनों में गीता पर 168 घंटे 28 मिनट और 50 सेकंड तक एक लंबी चर्चा करी है। इसके अलावा अष्टावक्र गीता और ताओ ते चिंग पर भी सर्वाधिक वर्कशॉप कंडक्ट करने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पर दर्ज है। ये सारे रिकॉर्ड्स राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स बुक में दर्ज हैं। साथ ही मनुष्य के जीवन, साइकोलॉजी, आत्मा, प्रकृति के नियम, भाग्य तथा अन्य विषयों पर सर्वाधिक लगभग 12,038 कोटेशन लिखने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर दर्ज है। भगवत गीता पर उन्हें उनके साइकोलॉजिकल कार्यों के लिए ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई है। उनके द्वारा लोगों के रोज़मर्रा के जीवन की समस्याओं पर करी गई इंटरैक्टिव वर्कशॉप ने सभी के जीवन में क्रांतिकारी ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। ये तमाम वर्कशॉप भारत में लाइव ऑडियंस के सामने आयोजित किए गए हैं। दीप त्रिवेदी की खास बात यह है कि वे जीवन के गहरे से गहरे पहलुओं को छूते हैं और उन्हें सरलतम भाषा में लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे कन्फ्यूजन की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। वे अपने किताब और वर्कशॉप में जिस अनोखी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल भाषा और एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, उससे उन्हें पढ़ने तथा सुनने वालों में उसका तत्कालिक प्रभाव भी होने लगता है और यही बात उन्हें इस क्षेत्र का पायनियर बनाती है। लेखक की कलम से। कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा चाहने वाले भी शायद उन्हीं के हैं। कोई उन्हें भगवानों का भगवान मानता है तो कोई एक शानदार व्यक्तित्व का मालिक। निश्चित ही कुछ बात तो है कृष्ण में, लेकिन वास्तव में कृष्ण है क्या? उनका जीवन कैसा था? क्यों उनकी और उनके जीवन को लेकर इतनी चर्चाएं होती हैं? सवाल तो यह भी है कि क्या उनका पूरा जीवन कहीं उपलब्ध भी है या ऐसे ही चारों ओर हवाई बातें की जा रही हैं? तो इस संदर्भ में चंद बातें बड़ी स्पष्टतापूर्वक समझ लेना आवश्यक है। पूरा का पूरा न भी कहूँ तो भी कृष्ण का अधिकांश जीवन शास्त्रों में उपलब्ध है ही, परंतु दिक्कत यह है कि कोई एक शास्त्र ऐसा नहीं है कि जिसमें कृष्ण के संपूर्ण जीवन का विवरण मिल जाए। हाँ, टुकड़े टुकड़े में उनके जीवन की चर्चा कई शास्त्रों में बिखरी अवश्य पड़ी है और यही एक जरिया है जहाँ से सिरे से सिरा मिलाकर कृष्ण का जीवन पकड़ा जा सकता है। खैर, अब दूसरी बात और यह है कि यहाँ भी एक पेच है, क्योंकि आज कृष्ण के जीवन के बाबत दो प्रकार के शास्त्र उपलब्ध हैं। एक शुरुआती दौर के, वे दूसरे जो काफ़ी बाद में लिखे गए, और कृष्ण का जो कुछ भी वास्तविक जीवन है वह शुरुआती दौर के शास्त्रों में ही उपलब्ध है। बाद के शास्त्रों में तो जिसकी जो मर्जी आई है वह लिखता चला गया है। जमाने भर की लच्छेदार बातें उनमें जोड़ दी गई हैं और फिर कृष्ण के जीवन को लेकर खिलवाड़ यही नहीं थमा। आज के संचार क्रांति के युग में तो कृष्ण के जीवन के साथ भरपूर खिलवाड़ किया जा रहा है। खासकर कृष्ण और महाभारत पर
टीवी सीरियल बनाने वाले लोग तो उनके वास्तविक जीवन की परवाह ही नहीं कर रहे हैं। बिना रिसर्च किए जो मर्जी आए वह लिखे और बताए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कहूँ तो अभी हाल ही में प्रसारित हो रही एक सीरियल में कंस को गंजा दिखाया गया है, जबकि शास्त्रों में अंकित है कि कंस के लंबे लंबे बाल थे। कृष्ण ने कंस का वध करते समय उसके बाल पकड़कर ही उसे सभा में घसीटा था। वैसे ही अक्सर नंद व यशोदा को एक खूबसूरत युवा जोड़े के रूप में बताया जाता है, लेकिन वास्तव में दोनों करीब करीब अधेड़ थे। वहीं हाल वासुदेव का भी था। कृष्ण की पैदाइश के समय ही उनकी अच्छी खासी उम्र हो चुकी थी और कृष्ण के बाबत तो सोचते ही नहीं हैं कि उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा था। बस कहानियों पे कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं और वह भी हवाई बातें व चमत्कार जोड़ जोड़ के। उस पर भी मज़ा यह कि या तो उनमें कृष्ण के बचपन की चर्चाएं होती हैं या फिर महाभारत काल की, लेकिन यह तो उनके कुल जीवन का 10% हिस्सा ही मात्र है। उनका जीवन इससे कहीं बड़ा व विशाल था, परंतु उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। यह भी कृष्ण को लेकर अपने तरीके का एक अनूठा मजाक है जो चला आ रहा है, और उसके भी कई कारण हैं। पहले तो पर्याप्त मात्रा में शोध का अभाव इस हेतु जवाबदार है क्योंकि इतने भिन्न भिन्न शास्त्रों से एक जीवन को पकड़ना आसान नहीं है। इसके लिए गहरा साइकोलॉजिकल ज्ञान चाहिए। दूसरी बात यह कि कृष्ण के जीवन में वह सब कुछ है जो एक मनुष्य में स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है, परंतु जिसकी चर्चा करना आसान नहीं होता, क्योंकि ऐसी बातों को शायद तथाकथित समाज व संप्रदाय पचा न पाए। शायद सबको डर लगता है कि कहीं इससे कृष्ण के चमत्कारिक ईश्वरीय स्वरूप पर आँच न आ जाए। खैर, मेरा यह मानना है कि कृष्ण नायकों के नायक हैं और अपने नायक का पूरा जीवन हर एक को मालूम होना चाहिए ही चाहिए। कृष्ण जैसा व्यक्तित्व न भी कभी हुआ है और न कभी होगा, अतः उनके संपूर्ण व्यक्तित्व से सबको अवगत होना ही चाहिए। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैंने कृष्ण की पूरी आत्मकथा मैं कृष्ण हूँ नाम से लिखी है। कुल जमा 6 भागों में प्रकाशित इस किताब में कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी विदाई तक का संपूर्ण जीवन एक शानदार व रोचक कहानी के रूप में सिलसिलेवार तरीके से लिखा गया है। इसमें कृष्ण के जीवन के साथ साथ उन्होंने क्या, कब व क्यों किया यह भी विस्तार से बताया गया है। मेरा यह स्पष्ट मत है कि हम अपने नायक के जीवन व व्यक्तित्व से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो फिर कृष्ण तो महानायक हैं। सो मेरी किताब मैं कृष्ण हूँ तमाम ग्रंथों पर शोध करने के बाद लिखी गई है। यह किताब न सिर्फ हमें अपने महानायक से मिलवाती है बल्कि उनसे सीखने लायक तमाम चीज़ें सिखाती भी हैं। खैर, वापस वर्तमान किताब पर लौट आएँ। और मेरा यह वर्तमान किताब लिखने का उद्देश्य इतना ही है कि इससे आप अपने महानायक कृष्ण व उनके जीवन बाबत सब कुछ जान लें और उनके बारे में फैलाई जा रही व्यर्थ की कहानियों से छुटकारा पा लें। इस हेतु मैंने शास्त्रों में उल्लेखित प्रमाणों को ही सामने रखा है। सदियों से शास्त्रों की इन बातों को या तो दबाया जाता रहा है या जानबूझकर इनकी अनदेखी की जाती रही है, या फिर लोगों की वहाँ तक पहुँच ही नहीं हो पाई है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लोग एक बार कृष्ण के बारे में वास्तविक तथ्यों को जान लेंगे तो उन्हें समझने का प्रयास भी करेंगे, और यह प्रयास करने हेतु प्रेरित करना ही इस किताब का मूल्य उद्देश्य है। इसका कारण यह है कि कृष्ण के जीवन में प्रेम भी है और कला भी, उनके जीवन में गीता भी है और वध भी, विवाह भी है व बच्चे भी, शौक भी हैं व संन्यास भी, छल कपट भी है और सत्य वचन भी, घर में भी संघर्ष है तथा बाहर भी, उनके मित्र भी हैं व शत्रु भी। इतना सब कुछ होते हुए भी उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे जीवन का कोई युद्ध कभी नहीं हारे, और यही उनसे हमें सीखना है। लेकिन इस हेतु पहले आपको उनके जीवन की सच्चाई जाननी होगी। इस किताब में कृष्ण के जीवन बाबत सैकड़ों सवाल पूछे गए हैं और भिन्न भिन्न शास्त्रों के संदर्भ में 7 प्रमाण
उनके उत्तर भी दिए गए हैं, प्रमाणिक सप्रमाण उत्तर भी दिए गए हैं। साथ ही स्थान स्थान पर आवश्यकता अनुसार तथ्यों का स्पष्टीकरण भी किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दूं कि लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था और विश्वास को आहत करना इस किताब का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस किताब का एकमात्र और महती उद्देश्य खड़े सोने पर युगों से पड़ती आ रही धूल को झाड़ना है, आपके कृष्ण को आपसे मिलवाना है। सो मुझे उम्मीद है कि मेरा यह रोचक प्रयास आपको अपने कृष्ण के वास्तविक जीवन से काफ़ी कुछ अवगत करा देगा। दीप त्रिवेदी। कृष्ण के जीवन बाबत सवाल। कृष्ण का जन्म कब हुआ था? प्रायः किसी भी प्राचीन महापुरुष के जन्म का सटीक वृत्तांत किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता है। अगर किसी ज़माने में उपलब्ध भी रहा हो तो भी बाद में अवतारवादियों ने उन साक्ष्यों को नष्ट करके हर महापुरुष के जन्म को अधिक से अधिक रहस्यमय बनाने का काम किया है, और ऐसी प्रवृत्ति दुनिया के सभी देशों के भक्तों या अनुयायियों में देखने को मिलती है। यह अलग बात है कि भारत में यह बीमारी ज़्यादा गहरी है। भारतवासियों की इस प्रवृत्ति से कृष्ण जैसे युगांतकारी महापुरुष भी नहीं बच पाए हैं, बल्कि सत्य तो यह है कि लोगों ने सबसे अधिक लिपापोती कृष्ण के इतिहास पर ही की है। वर्तमान प्रश्न कृष्ण के जन्म को लेकर है, तो सर्वप्रथम भगवत पुराण में उपलब्ध साक्ष्य को ही ले। इस पुराण में मात्र रोहिणी नक्षत्र और वर्षा ऋतु का वर्णन आया है। भगवत पुराण के अनुसार कृष्ण के जन्म के समय सूर्य रोहिणी नक्षत्र में था और वर्षा हो रही थी। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, समस्त शुभ गुणों से युक्त सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी ग्रह, नक्षत्र और तारे शांत हो रहे थे। सुखदेव जी ने कहा, उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी। इससे यमुना बढ़ गई थी, उसकी धारा तेज हो गई थी और तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो गया था। उससे भयानक भंवर पड़ रहे थे। लेकिन जैसे समुद्र ने राम को मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना ने उन्हें मार्ग दे दिया। भागवत के उपरोक्त दोनों श्लोकों में महीने या संवत्सर यानी साल का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ किसी तिथि का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। दूसरी ओर हरिवंश पुराण, जो कि भागवत पुराण से अधिक प्राचीन है और ज़्यादा प्रमाणिक भी मानी जाती है, में रात का समय और अष्टमी तिथि का वर्णन मिलता है। वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, जिस रात में वृषणवंशी कृष्ण ने जन्म लिया, उसी रात यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया। आगे उन्होंने फिर कहा, जब कृष्ण प्रकट हुए उस समय अभिजीत नामक नक्षत्र था। रोहिणी नक्षत्र का योग होने से वह रात जयंती कहलाती थी और उस समय विजय नाम का मुहूर्त चल रहा था। नारद जी ने कहा, हे बहुलासव, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग और वृषल लग्न में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय जब आकाश में चंद्रमा दिखाई देने लगता है, उस समय वासुदेव जी के घर में देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए। उपरोक्त सभी प्रमाणों के आधार पर यह मानना पड़ता है कि कृष्ण का जन्म भाद्र मास मतलब अगस्त सितंबर के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय हुआ था। लेकिन कब, यानी आज से कितने साल पहले, तो इस विषय पर एक दो नहीं बल्कि उपरोक्त श्लोकों में आए मुहूर्त, योग, लग्न, नक्षत्र आदि की ज्योतिषीय गणना के आधार पर सैकड़ों एक दूसरे के दावों को काटने वाली किताबें लिखी जा चुकी हैं। उन सबका उल्लेख यहाँ न तो संभव है और न ही उचित, क्योंकि ये सारी गणनाएं फिलहाल 100-150 सालों के दरमियान की गई हैं, जबकि बात 5000 साल पहले घटी एक घटना की हो रही है। उपरोक्त ग्रंथों के जो भी श्लोक आप पढ़ चुके हैं, वे सारे ग्रंथ भी ईसा पूर्व 2री सदी से लेकर 15वीं सदी के दरमियान रचे गए हैं, यानी उनके आंकड़े निर्विवाद हैं और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपने लाइफ में खूब एंजॉय करें, लाइफ का एंजॉय करें।
आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।